युगों युगों से यह चलता रहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और सत्य के ऊपर असत्य हावी हो जाता है, तब तब वह परमात्मा अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। कभी किसी छोटे से बालक के रूप में या कभी कोई जानवर के रूप में जन्म लेकर आते हैं और धरती को संकट और दुख से उबारते हैं। ऐसे ही भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप और उनका छोटा भाई हिरण्याक्ष का वध करने के लिए इस धरती पर वाराह और नरसिंहनाथ का अवतार लेकर आए थे। उसी कथा को आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे ही भक्तिमयी और भक्तिपूर्ण कथाएं के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात सतयुग की है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र थे। एक नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। दोनों ही बचपन से बलशाली और अमित, तेजस्वी और पराक्रमी थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी शक्ति और भी बढ़ती गई। कंपोनेंट प्लेसमेंट वे दानव थे तो आर्षि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी और देवताओं पर बहुत अत्याचार किया करते थे। एक बार दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मिलकर स्वर्ग लोक में आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भाग दिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगे। कुछ दिनों बाद हिरण्याक्ष ने धरती लोक को पाताल लोक में छिपा दिया था। चारों ओर अंधकार, हवा, पानी सब बंद। धरती लोक के मानव तर-बितर हो गए थे। तभी भगवान विष्णु को पुकार लगाया कि हे प्रभु, इस दानव से हमारी रक्षा करो। पृथ्वी बहुत बड़े संकट में है। अब तो आपको अवतार लेना ही होगा प्रभु। देवगण की बातें और सृष्टि को ध्यान रखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार लिया था और हिरण्याक्ष दानव का वध करके पृथ्वी को बचाया था। जय भगवान विष्णु, जय श्री हरि। हिरण्याक्ष का वध हो गया। ये समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। अपने छोटे भाई के हत्यारे से बदला लेने के लिए वह और भी शक्तियां अर्जित करना चाहता था। इसलिए वो तपस्या करने के लिए महेंद्रांचल पर्वत पर चले गए। दूसरी ओर देवगण और सभी देवताओं ने मिलकर यह योजना बनाई कि यही सही मौका है हिरण्यकश्यप और उनके राज्य पर हमला करने का। यह सोचकर इंद्रदेव और देवताओं ने मिलकर उनके राज्य में हमला कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बहुत भयंकर युद्ध मचा था। इस युद्ध में दैत्यगण पराजित हुए और अपने पाताल लोक में भाग गए। अब उनके महल में हिरण्यकश्यप की पत्नी कायादु, जो गर्भवती थी, महल में अब सिर्फ वही बची है। यह खबर इंद्रदेव को उनके गुप्तचर ने बताया। इंद्रदेव अपने सैनिकों को बोलकर कायादु को बंदी बनाकर लाने को कहा और इंद्रदेव खुद कायादु को अपने घोड़े में बिठाकर उसे मारने ले जा रहे थे। तभी रास्ते में देवर्षि नारद जी आ गए और बोला कि इंद्रदेव, तुम कायादु को कहां ले जा रहे हो? इंद्रदेव बोले, नारद जी, हिरण्यकश्यप की पत्नी है और इनके गर्भ में एक बच्चा भी है जो बड़ा होकर बहुत बड़ा दानव और दैत्य बनेगा और इस धरती के लोगों पर बहुत अत्याचार करेगा, जो मेरे रहते यह कभी संभव नहीं। नारद जी बोले, नादान बनने की कोशिश मत करो इंद्रदेव। इनके गर्भ में जो बच्चा है जरेनिया, वो साधारण बालक नहीं। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम कायादु और उनके बच्चे को मार सको। ये बालक कोई आम बालक नहीं, ये साक्षात श्री हरि विष्णु का परम भक्त है। इंद्रदेव ना चाहते हुए कायादु को देवर्षि नारद जी को सौंप दिया। देवर्षि नारद जी ने कायादु को अपने आश्रम में ले आया और कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप तपस्या करके नहीं आ जाते, तब तक तुम यही रहोगी। नारद जी के आश्रय में कायादु रहती और नारद जी द्वारा श्री हरि विष्णु जी का प्रवचन सुनती। कायादु प्रवचन को इतना ध्यान लगाकर सुनती थी जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उसका असर पड़ता था। इसीलिए कहते हैं कि गर्भवती महिला को प्रवचन सुनना चाहिए और भाव भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए ताकि उनका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़े। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी एक बालक को जन्म देती है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरा हो गया था और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे ना तो कोई अस्त्र से और ना ही शस्त्र से मार सके, न धरती में ना आकाश में। मैं ना दिन में मरूं ना रात में। मुझे ना तो कोई इंसान मार सके और ना ही जानवर। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप और भी महाबलशाली बन गया था। देवलोक के देवता और पृथ्वी लोक के मानव पर बहुत अत्याचार करने लगा।
वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी हो गया और खुद को ही भगवान समझने लगा। ऋषिमुनि यज्ञ करते थे, उनको तहस नहस कर देता था। हिरण्यकश्यप महाबलशाली दानव बन चुका था। उनके गुप्तचर और आर्य समंत से उनको पता चला कि उनका पुत्र प्रहलाद उनको भगवान मानने के बजाय श्री विष्णु, श्री हरि का गुणगान कर रहा है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद को लाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि मुझे भगवान मानने के बजाय तुम उस हरि विष्णु का नाम जप कर रहे हो। तुम हमारे कुल और गौरव का नाश कर रहे हो। ऐसा कहकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को जीने का कोई हक नहीं, इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ऊंचे ऊंचे पर्वत से प्रहलाद का हाथ पैर बांधकर गिराया, विषैले सांपों से डसवाया, यहां तक कि उसको समुद्र में भी फेंकवाया दिया था। अथक प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की इस दशा का वर्णन सुनकर उसकी बहन होलिका उसके दरबार में आ गई और अपने भाई हिरण्यकश्यप को ही बोली, आप चिंता न करें भ्राताश्री, आप प्रहलाद को मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान के अनुसार अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाऊंगी। प्रहलाद आग में जल जाएगा और वो अग्नि मुझे नहीं जला पाएगा। भक्त प्रहलाद ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रहा था। होलिका उसको जलती हुई अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन कहते हैं ना, हरि की महिमा हरि ही जाने। होलिका को वरदान मिलते हुए भी वह अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद को श्री हरि विष्णु ने कुछ नहीं होने दिया। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कहा, फिर बचा लिया उसे उसके विष्णु ने। प्रहलाद को भरी सभा में बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने गुस्से अंदाज में बोला, कहां है तेरा विष्णु? बुलाओ उसको। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मेरे श्री हरि विष्णु तो हर जगह है। इस महल में, यहाँ के दीवारों में, सभी जगह विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या वो इस खंभे में भी है? भक्त प्रहलाद बोले, हां पिताश्री, वो इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और वह खंभे को अपने गदा से जोर जोर से 2 बार मारा और बोला, कहां है तेरा विष्णु? उनको बाहर आने को बोल। भक्त प्रहलाद उनका जाप कर रहा होता है, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। तभी खंभे में से कि उसके तड़कने की आवाज आई। जब पूरा खंभा टूटा तो श्री हरि विष्णु जी अपने नरसिंह अवतार में बाहर आए। सभा में बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे में घबराहट ऐसी छा गई मानो एक जीता जगता शेर सामने आ गया हो। उनका यह रूप उससे भी खतरनाक था। सोने के जैसे स्वर्ण की भांति उसके आंखें दिख रहे हैं। हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े कि मानो लोहे के खंजर। उनका शीर शेर के जैसे थे और आधा शरीर मानव का था। हिरण्यकश्यप ने अपना गदा निकाला और भगवान नरसिंह पर हमला करने लगा। कुछ देर युद्ध करने के बाद हिरण्यकश्यप घायल हो गया। तभी भगवान नरसिंहनाथ ने हिरण्यकश्यप को अपने बाहु में उठाकर दरवाजे के चौखट में ले गया, ना अंदर न बाहर, बीच में। भगवान नरसिंहनाथ जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान के अनुसार ना तो तुम धरती में हो, ना आकाश में, तुम मेरे गोद में हो। तुम ना तो इंसान से मर रहे हो, न जानवर से। तुम्हें मारने वाला आधा नर है और आधे जानवर है। ना तुम दिन में मर रहे हो और न ही रात में, अभी संध्या का समय है। तुम ना अस्त्र से मारे जाओगे, ना ही शस्त्र से। मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। इस तरह भगवान नरसिंहनाथ जी का अवतार हुआ और पाप और अत्याचार करने वाले का संहार किया। जय श्री हरि, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।